त्रिनितातीस काल के 16वें रविवार के पवित्र आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज के इस पवित्र आराधना को आरंभ करने के पूर्व हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से आह्वान लेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता की किताब 29 अध्याय उसका प्रथम और द्वितीय पद। भजन संहिता 29 उसका पहला और दूसरा पद। वचन का शीर्षक हम पाते हैं अंधी में परमेश्वर की आवाज़। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आमीन। आइए हम पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत संख्या 178। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत नंबर 178 178। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्ट में प्रकट है। प्रशंसा कर
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे, पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु सर्ववासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको प्रतिदिन अगुवाई दे, हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण, आमीन। आज के लिए निर्धारित पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय पद 18 से लेकर के आगे 24 पद तक। इब्रानी अध्याय 12 पद 18 से 24। इब्रानी 12 18 से 24। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा
और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसे डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हल्लेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना का दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी बानी से, साक्षी बानी गीत संख्या 241, सुसमाचार प्रचार से संबंधित गीत। साक्षी बानी गीत संख्या 241। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें अब देने के लिए, राज तुम्हें अब देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते,
ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप है उसकी बहती पसली। छेदे हाथ पसारे हुए, छेदे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो। सारे भार उठाने के लिए, सारे भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट और सहायक पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति सबों को बहुत ऐसे मिले, आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु ज्वालित आसमानी पिता, धन्यवाद, आदर, महिमा और प्रशंसा का मन हृदय प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं। तेरे उन तमाम प्रकार के दया आशीष और उपकारों को प्रभु हम शिक्षण स्मरण करते हैं, जिन्हें तू आप अपने पैतृक प्रेम में होकर के विगत जीवन में हम हर एक के संग साथ बहुत ऐसे प्रकट होने दिया है। आज का यह सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ करके तूने अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन भी प्रभु हमारे बीच में किया है। आज हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और इसी घड़ी तेरे वचन की संगत और सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस वचन के द्वारा प्रभु तो हम हर एक को निरंतर अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, और इसके द्वारा हम हर एक को अपने स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण भी करता है। हे प्यारे प्रभु, हम सब तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। वचन के मनन चिंतन में अपने आत्मा का दान दे करके हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, कि जो वचन आज हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन के लिए प्रभु तू देना चाहता है, उससे हम भली भांति समझ सकें और अपने जीवन को तेरे इस वचन के अनुकूल ढालने का भी हम हर संभव प्रयास कर सकें। हमारी सारी दुर्बलता और कमजोरी को दूर कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। उपदेश के लिए आज का जो पवित्र वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 पद 11 से आगे 17 पद तक। लूका अध्याय 7 पद 11 से 17। लूका 7 11 से 17। वचन का शीर्षक दिया हुआ है, विधवा के पुत्र को जीवन दान। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था, और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उससे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए।
तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई, यहाँ तक। आमीन। ख्रीष्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, यीशु के द्वारा विधवा के मृत पुत्र को जिलाया जाना हमें पुराना नियम में एलिया के द्वारा भी एक विधवा स्त्री के पुत्र को जिलाए जाने की घटना का स्मरण दिलाता है, जिसको हम लोग पहला राजा 17 अध्याय उसके 22-23 पद में हम लोग देखने पाते हैं। यीशु के साथ उसके आसपास रहने वाले लोग निस्संदेह इस घटना से भली भांति और चिर परिचित होंगे। अतः उन्होंने बिना किसी संशय के अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त करते हुए उन्होंने यीशु को अपने मध्य एक बड़े भविष्यवक्ता का नाम भी दिया। तो ख्रीष्ट में प्यारो, अब यहाँ हम दो घटनाओं को देखने पाते हैं। पुराने नियम में भी जिस तरह एलिया के द्वारा एक विधवा स्त्री के बेटे को जिलाए जाने की बात, और नए नियम में यीशु के द्वारा भी एक विधवा महिला के बेटे को जिलाए जाने की बात, दोनों घटनाओं में हम देखते हैं कि कुछ समानताएं हैं, अनेकों समानताएं हैं। लेकिन अनेकों समानताएं होने के बावजूद भी इसमें अनेकों असमानताएं भी हमें देखने को मिलेंगी। और आज किस वचन में हमें इन्हें समझने के लिए आवश्यकता महसूस होती है, इन्हें समझना हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इन्हीं समानताओं के बीच में हमें यीशु ख्रीष्ट के व्यक्तित्व में 3 महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलती हैं। और वे महत्वपूर्ण बातें हैं इस घटना को लेकर के प्रभु यीशु ख्रीष्ट का जो व्यक्तित्व हमारे सामने उभर करके आता है, वह है करुणा, सामर्थ और अधिकार। पूरे घटनाक्रम में ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। करुणा के संबंध में हम देखें कि एलिया ने उस विधवा के घर कई दिनों तक रहने के कारण या कई दिनों तक रहने के बाद इस आश्चर्य काम को किया, जबकि यीशु एक गली से गुजरती शव यात्रा के पास पहुंचा और इस चमत्कारिक कार्य को किया, करुणा से भर करके, तरस से भर करके। एलिया ने हीन भावना और भय से भरकर और लगभग परमेश्वर को ही दोषी ठहराते हुए इस लड़के को जीवित किया, और यीशु ने तरस
और अपार करुणा से भर करके। दोनों घटनाओं में कुछ इसी तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं, एलिया के आश्चर्य काम से और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के आश्चर्य काम से। दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जीवन में हमें जिस रूप में देखने को मिलता है वह है सामर्थ। एलिया ने तो परंपरागत तरीके से शव को लिटाकर और परमेश्वर को उसे जीवित करने का आग्रह किया। जिस तरह से उस समय मृतकों को जीवित किया जाता था, उसी परंपरा के तहत, उसी परंपरा को दोहराते हुए एलिया नबी ने विधवा स्त्री के बेटे को जीवित किया। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट सीधे अर्थी तक पहुंचा और शव को आज्ञा दी और वह शव पल भर में जीवित अवस्था में आ गया। यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सामर्थ्य स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। किसी तरह की कोई हीन भावना परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने नहीं गिड़गिड़ाया, उसकी नहीं दुहाई दी। जीवित करने के लिए किसी तरह का कोई अनुनय विनय परमेश्वर से प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने नहीं किया, लेकिन वह अपने ही सामर्थ्य के द्वारा उस शव के पास पहुंच करके और उस शव को वह सीधे आदेश देता है और उसी आदेश और उसी आज्ञा में होकर के वह शव पल भर में जीवित अवस्था में आ गया। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और विशेष बात हम देखते हैं अधिकार की बात। जो भीड़ वहाँ मौजूद थी, निस्संदेह भीड़ में जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी आंखों से इस चमत्कारिक कार्य को देखा और सभी अचंभित हुए। यह स्वाभाविक है। भीड़ ने अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त करते हुए कहा, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। हमारे बीच में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता उठा है। लेकिन सच कहा जाए, जिस तरह का सामर्थ का कार्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने किया, उस सामर्थ के कार्य में एक अधिकार भी प्रभु यीशु ख्रिस्ट के जीवन के साथ हम जुड़ा हुआ देखते हैं। और इसलिए सच यह है कि यीशु भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है। जिस तरह से लोगों ने स्वयं टिप्पणी की, भीड़ में उपस्थित लोगों ने, भविष्यवक्ता से बढ़कर है। वह परमेश्वर का पुत्र है और मृत्यु भी उसके अधीन है। मृत्यु भी उसके अधीन है। और जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार में यूहन्ना ने यीशु के द्वारा अनंत जीवन के दान पर बल दिया है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने स्वयं अधिकार से संपन्न होने का भी दावा किया है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 पद। अब इससे स्पष्ट है कि मृत्यु का प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव और कोई अधिकार नहीं, वरन मृत्यु पर प्रभु यीशु ख्रिस्ट का प्रभाव है और अधिकार भी है। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट को परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम देखते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने का दावा किया है। और इसी दावे में होकर के प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने और भी बड़े बड़े दावे किए हैं। हम बहुत बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट को यह कहते हुए कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये अधिकार की बात है। अधिकार संपन्न व्यक्ति के द्वारा कहा गया ये कथन है, ये वचन है।
आज इस तरह की बात कहने की शक्ति और सामर्थ्य और अधिकार इस संसार में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है सिवाय प्रभु यीशु ख्रिस्ट के। और इसलिए मेरे प्यारों, हम देखेंगे कि पुराने नियम में हमें इस बात की भी जानकारी है, हम इस बात को भी देखने पाते हैं, नबियों का जो समय था, भविष्यवक्ताओं का जो समय था, जो परमेश्वर की मध्यस्थता का काम करते थे परमेश्वर के निज लोगों के बीच में हो करके, जब कभी भी परमेश्वर अपने निज लोगों के बीच में कोई फरमान जारी करता था, कोई प्रतिज्ञा उनके बीच में वो करता था, नबियों के द्वारा ये फरमान और ये प्रतिज्ञाएं जब पहुंचाई जाती थी तो नबी और भविष्यवक्ता यही कहते थे कि यह प्रभु की वाणी है, यह परमेश्वर का वचन है। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु ख्रिस्ट इन बातों को नहीं दोहराया है, इन बातों को प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने नहीं दोहराया है, लेकिन उसने अपने आप को अधिकार संपन्न परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। और वो जो दावा करता है वह स्वर्गीय दावा है, और इसी स्वर्गीय दावे में हो करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट इन बातों को बार बार दोहराता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। नबियों ने तो इस तरह की बातें तो नहीं कही थी, उन्होंने तो यही कहा था कि यह परमेश्वर की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है, यह परमेश्वर का वचन है, सेनाओं का यह परमेश्वर यूं कहता है। तो ये बात हम ज़्यादातर यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देख पाते हैं, जिस तरह के दावे प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने स्वर्गीय दावा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि सुसमाचार की किताबों में यीशु के आश्चर्य कामों की अनेकों घटनाओं का जिक्र हम पाते हैं, और उसके विषय में तो यहाँ तक कहा गया है कि और भी बहुत सारे काम प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने किए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने और भी बहुत सारे काम, आश्चर्य काम किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती इस संसार में नहीं समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 25 पद में इस वक्तव्य को हम लोग देखते हैं। परंतु अब यहाँ हम अगर देखेंगे ये चारों सुसमाचार में मृतकों को जिलाने की सिर्फ 3 ही घटनाओं का जिक्र किया गया है, 3 ही घटनाएं जिक्र में लाई गई हैं। पहला है याईर की बेटी, दूसरा है लाजर, और तीसरा इस खंड में जिक्र किया गया यह युवक, यह नाइन का तरुण। अब हमारे सामने एक सवाल उभर करके आता है कि आखिर क्यों, क्या यीशु ने सिर्फ 3 ही लोगों को जीवन दान दिया? उन दिनों में भी तो प्रतिदिन काफ़ी तादाद में लोग मरते थे, काफ़ी संख्या में लोग मरा करते थे। अब इस सवाल का हमारे पास कोई सटीक उत्तर तो नहीं है, और सुसमाचार में भी इस सवाल का जवाब हम नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हम दूसरे रूप से जरूर पा सकते हैं। और इस बात पर हमारा
यह विश्वास भी निस्संदेह हो सकता है कि किसी अति विशेष कारणों से ही प्रभु यीशु मसीह इन विशेष चमत्कारों को सार्वजनिक और लोगों के सामने प्रकट किया है। इन 3 चमत्कार कामों को करने का एक विशेष मकसद प्रभु यीशु ख्रिस्ट का रहा होगा, जरूर रहा होगा। बहुत सारे लोग मरते थे, लेकिन ये ही 3 चमत्कारिक कार्य, मृतकों को जिलाने की बात हम लोग इन सुसमाचारों में पाते हैं। और इन 3 घटनाओं को और इन 3 चमत्कारों को करने का शायद प्रभु यीशु ख्रिस्ट का कोई विशेष मकसद था, विशेष प्रयोजन था, और इसीलिए उसको लोगों के सामने सार्वजनिक भी किया और प्रकट किया। और इसमें हम यह भी समझ पाते हैं कि यह परमेश्वर की सामान्य सी इच्छा नहीं कि संसार में हर मृतक जीवित हो उठे, परंतु यह हमारे लिए सच है कि इन 3 घटना जो मृतकों से जिलाए जाने की घटना के रूप में हम लोग सुसमाचार में पाते हैं, इससे हमारे सामने एक संदेश तो जरूर करके उभर करके आता है, जो परमेश्वर की सामान्य इच्छा नहीं रही होगी। परंतु यह भी सच है कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारी हर पीड़ाओं और कठिनाइयों से वह अनभिज्ञ नहीं है। हमारी हर पीड़ाओं से, हर मुसीबतों से, हर कठिनाइयों से वह अनभिज्ञ नहीं है। और जब हम अपनों को खोने के गम में होते हैं, तो वह हर वक्त हमारी पीड़ाओं में शामिल होता है, हमें सहायता देने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए हमारे पास वह बना रहता है। वही प्रभु यीशु जिसने तरस से भरकर इस मृत बेटे को जिलाया और उसकी माँ को ढाढ़स बंधाया, वही प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज हमारे साथ साथ हमारी हर पीड़ाओं को करुणा और तरस से भर करके बांटता है। हमें यहाँ स्मरण करने की ये भी आवश्यकता है कि उस मृत बेटे को, विधवा की उस मृत बेटे को जिलाने के लिए किसी ने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पास जा करके कोई निवेदन नहीं किया, अर्जी नहीं की, परंतु यीशु स्वयं बड़े तरस से भरकर, करुणा से भरकर इस शव के पास गया और उससे स्पर्श किया और तुरंत उसमें जीवन का संचार हुआ। तो ख्रिस्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, अब यहाँ एक और बात हमारे सामने उभर करके आती है। जिस तरह का काम प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने किया, एक शव को स्पर्श करने का अर्थ है कि व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध होना, व्यवस्था का उल्लंघन करना। परंतु इस शव को स्पर्श करके प्रभु यीशु ख्रिस्ट यह भी प्रमाणित किया है कि यीशु व्यवस्था से बढ़कर है और व्यवस्था से ऊपर है, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट भविष्यवक्ताओं और नबियों से बढ़कर है। यीशु ने हमें भी स्पर्श किया है। हमारी भी तो वही दशा थी, हमारी भी तो वही स्थिति थी, हम भी तो मृत प्राय थे, हम भी तो मरे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट उसने हमें स्पर्श किया और प्रभु यीशु ख्रिस्ट आज हमें इसी रूप में प्रेरित करना चाहता है, हमें प्रेरणा प्रदान करता है कि जिस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्ट हम दबे कुचले, हम अछूते लोगों के बीच में हो करके हमारी सुधि लेने के लिए, हम पर तरस खाने के लिए, हम पर
अपनी करुणा को प्रकट करने के लिए वह स्वयं हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में आया। और जिसको आज के पहले पाठ वचन में हम कुछ इस रूप में हम सुन रहे थे कि परंतु अब तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर यरूशलेम के पास लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्ट जिस तरह से पुराने नियम में हम लोग इससे ऊपर जो वर्णित घटना है, इस चिट्ठी के माध्यम से जो घटना का जिक्र किया गया कि मूसा भी उस पर्वत पर जाने से डरता था, उससे भी डर का अनुभव होता था, वो भी भयभीत होता था, जबकि परमेश्वर का वह भी भक्त जन था, लेकिन वो भी डरता था। मैं डरता और कांपता हूँ। लेकिन आज प्रभु यीशु ख्रीस्त क्योंकि स्वयं हमारे बीच में, हमारे करीब है, आज वो हमें स्पर्श करना चाहता है। हमारे हर दुख में वह हम पर तरस खाता है, क्योंकि तरस खाना, करुणा उसके स्वभाव में है। और उसी स्वभाव में होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त आज हमें छूता है और हमें छू करके वो ये प्रकट कर, ये हमें इस रूप में वो प्रेरणा प्रदान करना चाहता है कि आज हम भी उन लोगों को स्पर्श करें, आज हम भी उन लोगों के पास जाएं जो आज समाज की दृष्टि में अछूत हैं, जिन्हें लोग छूना पसंद नहीं करते, जिनके बीच में लोग जाना पसंद नहीं करते। और आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें भी आह्वान करता है कि हम उन लोगों की सुधि लें, हम उन लोगों के पास जाएं जिनके पास कोई आशा नहीं, जो आशा विहीन जीवन जीने को विवश हैं। तो ख्रीष्ट यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, 2020 का यह साल तो शायद हमारे पूरे विश्व के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जोड़ा जा सकता है। जिस तरह की परिस्थिति आज हमारे जीवन में उत्पन्न हुई है, बहुत ही भयावह और करुण परिस्थिति हम लोग विगत दिनों देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से। इस कोरोना जैसे महामारी, संक्रामक बीमारी में लोगों की जो दुर्दशा हुई, जिस तरह की दुर्दशा थी, निश्चय ही आज वे हृदय विदारक घटना के रूप में, हृदय विदारक परिस्थिति के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। यह हमारे लिए अवसर है, समय है कि आज प्रभु यीशु ख्रीस्त ने चूंकि हमें ये शिक्षा दी है, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वयं नमूना प्रस्तुत किया है, और आज जब हम उसके निज लोग होने का दावा करते हैं तो उसकी आज्ञा को, उसके आदेश को हम भी एक बार अनुपालन करने की दिशा में हम प्रयास करें, मेहनत करें, थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें, थोड़ा सा मेहनत करें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जिस तरह की करुणा लोगों के बीच में प्रकट की, वह करुणा आज यदि हम अपने जीवन में हो करके उन बेसहारा लोगों के प्रति हम प्रकट करें तो निश्चय ही परमेश्वर के निज संतान होने का हक और अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर दया करे, हमें निरंतर अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सामर्थ्य दे कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें और उससे पूरा करने की दिशा में हम प्रयासरत कदम उठाएं। आमीन। हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की है, हमारा मार्गदर्शन किया है।
और इस वचन के माध्यम से प्रभु हम इस बात से अवगत होते हैं कि तू तरस खाने वाला प्रेमी प्रभु है। और ये करुणा, ये प्रेम तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा प्रभु मनुष्य जातियों के बीच में प्रकट किया है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जिससे लोगों ने प्रभु छुआ, लोगों के बीच में रहा और लोगों के बीच में रह करके उसने अपने सेवा काम को पूरा किया। ज़रूरतमंद लोग जब भी उसके पास आए प्रभु किसी को निराश होने नहीं दिया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, आज भी तेरा पुत्र यीशु ख्रीष्ट हमारे बीच में मौजूद है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। हमारी पीड़ा में वो भी हमारे दुखों को बांटने के लिए हमेशा तत्पर है। हे प्यारे प्रभु, इतना ही नहीं, आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं जिस तरह का काम किया उस काम की अपेक्षा तू हम हर एक तुझ पर विश्वास करने वालों से भी चाहता है। हे प्यारे प्रभु, इस काम को पूरा, इस तरह के काम को करने में तो आप ही अपने आत्मा का दान दे करके हमारी सहायता और अगुवाई कर कि हम भी उन लोगों के बीच में जाएं जिन्हें सहायता और की आवश्यकता है। हम सब तेरे ही दया रूपे हाथ पर समर्पित होते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है ख्रीष्ट यीशु में हमारे मन और विचारों की रक्षा करे अब से सदा काल तक। आमीन। वचन दत्त पुकार है, मंडली को जानकारी दी जाती है। लेटंगा टोली हिसाग हटिया के श्री बिलकन किरकेटा और स्वर्गीय हल्यानी किरकेटा का सुपुत्र दीपक किरकेटा कुंवर और इसकी वचनदत्त दुल्हन दियाकेल तोरपा निवासी स्वर्गीय निकोदिम आइंद और श्रीमती दुलारी आइंद की सुपुत्री सारिका रजनी आइंद कुंवारी आज इस जोड़े का दूसरा पुकार है। इस जोड़े से संबंधित किसी तरह की आपत्तिजनक बातें हों तो इस आप समय पर सूचना देने की कृपा करें। धन्यवाद। आराधना के अंत में हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से साक्षी वाणी गीत संख्या 171। साक्षी वाणी गीत संख्या 171। एक ही प्यारा है हमारा परमहित और प्राण का नाथ, वही प्रेम का मूल और सारा, उसके बिना मैं अनाथ। प्यारा है हमारा परमहित प्राण का नाम, वही प्रेम का मूल सारा, उसके बिना मैं अनाथ। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का जिससे हुआ त्राण का काम। जैसा बर के पेड़ की छाया, ऐसा वह मन भावन है। प्रीत प्रतीत और दया माया, मेरे मीत की अटल है। मधुर जिससे हुआ त्राण का काम। मधुर नाम, प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। उसका नाम और सच्ची वाचा, मेरी आशा लंगर है।
putus tersambung kaca, curta sekaldera be, maduna priyana, जिससे हुआ त्राण का काम, मधुर नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। उसका सच्चा प्रेम और दया उसके मृत से प्रकट है, जो पाप का भार उठाया मुझे नाश से तारा है, मधुर नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम, मधुर नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। अब मैं किया उसको धारण, जिसका गुण पारा है, अपने हित के स्नेह के कारण मेरा मन आश्रित है, मधुर नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम, मधुर नाम प्रिय नाम, जिससे हुआ त्राण का काम। आइए हम प्रार्थना करें। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर वाह बरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बरदाई, स्वर्ग पर से वर्षा सी कृपा पर कृपा बरसाई, पूरी उम्र प्रभु की सामर्थ की गत, इतनी प्रीत तुम पर दिखाई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर, कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन और सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे, कि इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए।
अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की साकेती दुख में हैं, उन्हें शांति दे। उन सबको भी प्रभु, उनके ऊपर तेरी करुणा, तेरा प्रेम प्रभु तू प्रकट कर, जिन्हें इस समय तेरी सहायता और मदद की आवश्यकता है। तू दुर्बलों का सहायक है, अनाथों का नाथ है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, कठिनाइयां हैं प्रभु, और जिस समस्याओं और कठिनाइयों से जूझते हुए हम परेशान हैं, हम सारी कठिनाइयों को, सारी पीड़ाओं को प्रभु तेरे ही करीब ले करके आते हैं, क्योंकि प्रभु तूने स्वयं ही आह्वान किया है कि अपने मारे अपने सारे चिंताओं को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्हें तेरी सहायता और मदद की आवश्यकता है। प्रभु उनके नज़दीक आ और अपनी बड़ी तरस और करुणा उनके जीवन में हो करके प्रकट कर। कितने रोगी दुखी लोग हैं प्रभु, उनके नज़दीक आ करके अपनी महिमा को, अपने सामर्थ्य को तू प्रकट कर दे। और हे पिता परमेश्वर, उनके कठिनाइयों से, मुसीबतों से तू आप ही उन्हें छुटकारा दे। हे प्यारे प्रभु, पूरी मंडली होकर हम तेरे ही सामर्थ्य हाथ पर समर्पित होते हैं। जिस तरह विगत जीवन से लेकर के प्रभु अब तक हम हर एक को अपनी ही छात्र छाया में, अपने ही संरक्षण में तू सुरक्षित रखा है। हमारे हर एक काम उद्यम में हमारी सहायता और अगुवाई की है। आने वाले संपूर्ण जीवन में भी मंडली अंतर्गत एक एक विश्वासियों के संग साथ हो ले। उनके प्रत्येक घर परिवार में हो करके प्रभु उनके हर एक काम उद्यम को तू आशीषित कर। बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भी प्रभु तू अधिकाय से हमें आशीष दे। हे प्यारे प्रभु, बहुत सारे तेरे अनुग्रह और आश्रयों को प्रभु हम स्मरण करते हैं, और उन्हें स्मरण करते हुए धन्यवाद का भेंट और बलिदान हम तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं। हे प्यारे प्रभु, हमारे सभी धन्यवादी मन और हृदय और जो कुछ भी दान है प्रभु, तेरी महिमा के निमित्त हम तुझे समर्पित करते हैं। उन्हें तू ग्रहण कर। अपने स्वर्गीय आशीष से हम हर एक को और उन दानों को तू आशीष से भरपूर प्रदान कर, कि उन दानों के द्वारा प्रभु तेरी ही महिमा के काम पूरे होने पाए। हे प्यारे प्रभु, तू तो सदा सर्वदा हम एक एक के संग साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। इसी आशा और विश्वास में हो करके हम अपने देह प्राण आत्मा को तेरे ही सामर्थ्य हाथ पर समर्पित करते हैं। प्रभु तू सदा सर्वदा हम हर एक को अपने ही सुरक्षा के घेरे में बनाए रख, ताकि हमारे जीवन में किसी तरह की कठिनाई, किसी तरह की विपत्ति प्रभु ना आने पाए, वरन हम हमेशा तेरे संरक्षण में सकुशल बने रह करके प्रभु तेरी महिमा निरंतर हम हर एक के जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। है प्यारे प्रभु, हम बारंबार तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। प्रभु तो अपनी उन तमाम प्रतिज्ञाओं के संग साथ जिन्हें हमारे की भलाई की श्रेणी में प्रभु तूने रख छोड़ी है, उन्हीं प्रतिज्ञाओं में हमारी सदा सर्वदा रक्षा और रखवाली कर। यही हमारी धन्यवादी प्रार्थना है तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। पिता सराहा जाए। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन।
यीशु से है।